दिया गया है। पीएफआई से संबंधित संगठनों पर भी बैन लगाते हुए केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। तो गृह मंत्रालय ने 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएफआई पर सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा ये एक्शन लिया है। 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। लगातार गृह मंत्रालय इस पर नजर रख रहा था। हाई लेवल बैठकें लगातार की जा रही थी और तमाम जो एजेंसियां इस पूरे मामले में जुड़ी हुई है, जिन्होंने अब तक कार्रवाई किया, उनसे पूरी जानकारी ली जा रही थी, सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे और उन्हीं के आधार पर ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। 5 साल के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो पिछले दिनों लगातार गिरफ्तारियां हो रही थी। पीएफआई से जुड़े लोगों की 106 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई देश के अलग अलग राज्यों से। इस बीच लगातार गृह मंत्रालय भी इस पर नजर बनाए हुए था। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ अजीत डोभाल, तमाम लोगों के साथ बैठक हुई थी। इस बीच ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। अगले 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही पीएफआई से संबंधित संगठनों पर भी प्रतिबंध अब देश में लगा दिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने। तो अलग अलग राज्यों में तकरीबन 18 राज्यों में पूरी कार्रवाई हुई है। इसमें एनआईए, ईडी और साथ ही राज्यों की पुलिस शामिल रही। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, कई दस्तावेज बरामद हुए हैं और 170 से ज्यादा लोगों को इसमें गिरफ्तारी की गई है। और जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके निशानदेही पर अब आगे और कार्रवाई लगातार की जा रही है। लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। यहाँ पर हुई है और आरती के अंदर जो भक्त सबसे जो खतरनाक जो इसकी विंग थी, जिसके बारे में आपको बता दूं मैं कि पीएफआई जो सबसे बड़ी विंग है जिसको बैन किया गया है, उसके अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन। रिहैब इंडिया फाउंडेशन इसकी वो विंग है जो कि विदेशों से जो फंडिंग आती है उसको जुटाने का काम करती है। एक तरह से इसको आप कह सकते हैं कि ये फंडिंग सोर्स है पीएफआई का मेन, जो कि पीएफआई के लिए फंडिंग जुटाती है। हमने काफी सारे मौके ऐसे देखे हैं, चाहे वो शाहीन बाग में सीएए के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे थे, वहां पर भी हमने देखा कि आरआईएफ के जरिए जो है काफी सारी फंडिंग जो है वो वहां पर मोबिलाइज की जा रही थी। इसके अलावा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका नाम बार बार सामने आता है। ये पीएफआई की एफिलिएटेड विंग है। ये हालांकि उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है, इंस्पायर अपने आप को बताती है, लेकिन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ये काफी खतरनाक है, जो कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये मोबिलाइज करती है। हमें हाल का उडुपी का उदाहरण हमें देखना होगा कि उडुपी के अंदर किस तरह से हिजाब बैन को इन्होंने मोबिलाइज किया। हिजाब बैन को जिस तरह से ये मुद्दा उठाया है वो पूरा का पूरा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से तैयार किया गया मुद्दा था। वहां पे 11वीं और 12वीं के जो छात्र थे उनको तैयार किया गया था। कर्नाटक को खास तौर पर चुना गया था और देखिए किस तरह से कर्नाटक से हिजाब मुद्दा ना सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों में छा गया कि इसके अलावा तो देखिए 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है और लगातार पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां पिछले दिनों हुई हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई हो सकती है पीएफआई पर। और बड़ी कार्रवाई अब कर दी है केंद्र सरकार ने। अगले 5 साल के लिए पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर बैन लगा दिया गया है। कई दंगों में शामिल रहा है, कई हत्याओं में नाम आया है और ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक